नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ, ज़बरदस्त, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बिना कुछ देरी किए चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, राव समिति ने, सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का या पंच का? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधान का भी होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं होता, क्षेत्र प्रमुख का भी नहीं होता, सरपंच का होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन ही पंच का होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? प्रश्न नंबर 3, इनमें से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, सहारनपुर या आजमगढ़? नगर निगम नहीं है आजमगढ़ में। नगर निगम नहीं है आजमगढ़ में। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं 2002 के हिसाब से? समझे थी उत्तरांचल गठन के बाद और 403 और अब भी 403 विधानसभा क्षेत्र ही हैं। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? 1975 में, 1950 में, 1977 में, 1965 में? ये 1900 सही जवाब। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल। ये बात भी सही है। तीसरी बात है, 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ये बात भी सही है, 5 वर्ष तक करता भी है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत भी होता है। अगर 5 साल से पहले हटा सकता है राष्ट्रपति। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है इसका, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता, यही गलत है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, ये तो है, धनुष भी है, तीर भी है, मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश ये जिला दे रखे हैं या मुख्यालय दे रखे हैं, मिलान करना। जालौन का मुख्यालय उरई है, तो हो जाएगा 1 का 4। जालौन का मुख्यालय है उरई और कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर है। संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही है और कुशीनगर का मुख्यालय क्या हो गया? कुशीनगर का मुख्यालय पडरौनी। तो इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? चंपा। क्या चंपा है? ये गलत है, चंपा नहीं है। नील कमल भी नहीं है और गुलाब भी नहीं है। कौन सा? टेसू सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है टेसू है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। राज्यपाल से संबंधित, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही बात है। आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये भी सही है। ये 2 ऑप्शन सही हैं। उनमें से उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन जो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो 2 और 4 सही ऑप्शन है इसके। उसकी आयु 35 वर्ष हो और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, पंचायती राज एक व्यवस्था है
स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। किसकी है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था किसकी है? ये है स्थानीय स्वशासन की है, सही बात है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की भी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी है, लेकिन पद सोपानिक संरचना नहीं है। पद सोपान संरचना की व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी वाला। क्वेश्चन नंबर 12 कथन है ये स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कारण 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। सही विकल्प का चयन करें। ए आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता। ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की व्याख्या भी करता है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। इसका कारण है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ। क्या हो गया आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 105 थी, 106 थी, 107 थी, 108। उत्तराखंड गठन से पूर्व विधानसभा राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 108 थी। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। उत्तर प्रदेश राज्य में जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है तो कुल स्थान का 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? किसी नगर का जो मेयर होता है उत्तर प्रदेश में क्या होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। इसमें मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण तो नहीं करेगा, ये तो गलत है। मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण तो नहीं करेगा, ये गलत है, तो ये नहीं होगा। बाकी ऊपर के तीनों होंगे। नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, मोर या तोता या कोयल? राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या कानपुर में? बताइए। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो है कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 तो तिरमाला भी यहीं आ गई। ये कह रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ने के हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? यह होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन जो होता है प्रदेश में प्रदेश के नगर जो हैं उनमें मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। नगर मेयर का चुनाव सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं की निर्वाचन हुई थी। कितनी महिला निर्वाचन हुई थी 17वीं में? राज्य की 17वीं विधानसभा में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत ये तो रहे हैं पहले मुख्यमंत्री। TN सिंह ये भी रहे हैं।
राम नरेश यादव ये भी रहे। नित्यानंद स्वामी ये कभी नहीं रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? उन्हें उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो सही है, ये तो सही है। नगरों के एक नियम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये तो गलत है, राजनीतिक कारणों पर तो नहीं दी जाती। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए अलग कानून है, ये बात भी सही है। गलत बताना था तो बी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? बताइए। 0, 1, 2, 3। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। एक तो मायावती, सब जानते ही हैं, दूसरी सुचेता कृपलानी, ये पहली मुख्यमंत्री महिला रही उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में या फिर नोएडा में? उत्तर प्रदेश की जो गौतम बुद्ध नगर के जिले का मुख्यालय है वो है नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में है, नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्मराव गोविंद खेर, नफीकुल हसन कौन रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं? ये रहे पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब पढ़ते हैं संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क और सिटी पढ़ते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? यह है लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यह लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान ये लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आता है, ये है लखनऊ में, वेरी इम्पोर्टेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी इम्पोर्टेंट, ये लखनऊ में है, ये भी मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये भी लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये कहाँ? लखनऊ में। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। इंडस्ट्रियल टैक्सीलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में। इंडस्ट्रियल टैक्सीलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र ये भी लखनऊ में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र ये भी लखनऊ में है। अच्छा, यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ये लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैली बॉटनी बहुत आता है, ये बहुत आता है, इम्पोर्टेंट बहुत आता है। नेशनल बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैली बॉटनी ये लखनऊ में है। भारतीय प्रबंध संस्थान जिसे IIM कहते हैं ये भी लखनऊ में है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर में है। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म बहुत आता है, ये अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंदेश नगर लखीमपुर खीरी। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं चारागाह
एवं चारा अनुसंधान के नाम से आता है। बार बार ये झांसी में है, झांसी में चारा अनुसंधान झांसी में। इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे पशु चिकित्सा अनुसंधान कहते हैं और इसी नाम से ज़्यादा आता है। यह इज्जतनगर बरेली से याद रख लो इसे। पशुओं की इज्जत होती है, ऐसे पक्षियों की भी इज्जत होती है। पशुओं की इज्जत इज्जतनगर बरेली पशु चिकित्सा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, यह भी इज्जतनगर एक स्थान है पे इज्जतनगर बरेली। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इज्जतनगर में, इज्जतनगर बरेली में। ऐसे पक्षियों की इज्जत हुई, पशुओं की इज्जत तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। पक्षियों की इज्जत पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट पे रिसर्च सेंटर है तो इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG, ये मखदूम मथुरा में पड़ता है, मथुरा में। ये सब आने वाले हैं क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये मोदीपुरम मेरठ में, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। इंदिरा गांधी राजीव गांधी ज़्यादा करिए ऐसे वाले शब्द रायबरेली में आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में है। ये राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जिसे कहते हैं, ये रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी रायबरेली में है, रायबरेली में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो भी जायस अमेठी में है, जायस अमेठी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि निर्माणाधीन, ये भी जगदीशपुर अमेठी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर अमेठी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में बहुत आता है, ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च अनुसंधान संस्थान, जो दलहन अनुसंधान संस्थान के नाम से आता है ज़्यादातर, ये कल्याणपुर कानपुर में है। ये सवाल नीचे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में है, कल्याणपुर कानपुर में पड़ता है ये। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये कहाँ पर है, कानपुर में। चमड़ा रंगाई जूता संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई जो है वो कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो चेन्नई की इकाई है, जो कि कानपुर में है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, ये गाजियाबाद में है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, ये गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में। ये खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये भी गाजियाबाद में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये भी गाजियाबाद में। और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये भी गाजियाबाद में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये भी गाजियाबाद में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये भी गाजियाबाद में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।